इंडियन हिमालयस के बीच में उत्तराखंड के पहाड़ों में रिमोट वैलीज के अराउंड एक मिस्टीरियस सी लेक है। किसी को आज तक समझ नहीं आया वो इतना ज़्यादा मिस्ट्री उसके साथ अराउंड रिजॉल्व करती है, उसका एग्जैक्टली रीज़न क्या है। इतने सालों से साइंटिस्ट हो गए, अलग अलग एक्सप्लोरर हो गए, माउंटेनियर हो गए, वो जानते हैं देखते, कभी किसी को समझ नहीं आया इसके बारे में। इसका नाम है रूपकुंड लेक और जो नोन एज द स्केलेटन लेक। ओवर द ईयर्स ना बहुत सारे माउंटेनियर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे अलग अलग लोग वहाँ पर गए हैं देखने के लिए कि यार इसकी एग्जैक्ट मिस्ट्री है क्या, इस लेक के नीचे इतने सारी बॉडीज कैसे हैं, स्केलेटन्स कैसे हैं। किसको समझ नहीं कि इतने लोग पहले तो ऊपर पहुंचे कैसे, इतने सारे माउंटेनियर्स गए भी नहीं है, तो वहाँ पे इतने सारे स्केलेटन्स आए कहाँ से, कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर आए हैं या फिर क्या हुआ है वहाँ पे, किसी को समझ नहीं आया। 70-80 सालों से सारी चीज़ें चल रही हैं। हर साल जब कुछ ना कुछ देखते हैं लोग, जाते हैं, स्केलेटन्स और बड़े हुए मिलते हैं और नीचे से स्केलेटन्स निकले हुए मिलते हैं। और स्केलेटन्स ना कुछ कुछ एकदम टूटी फूटी हालत में होते हैं, लाइक स्कल कहीं और है, रिब्स कहीं और है, और कुछ इतने प्रिजर्व तरीके से रखे होते हैं कि एज ए उनको वहीं पे ममीफाई करके रखा हो कि बाद में लोग आएंगे देखेंगे और इस मिस्ट्री में खो जाएंगे कि यार यहाँ पे रखे क्यों है। वॉच द फुल वीडियो एंड देखते हैं कि लाइक एग्जैक्टली इसकी मिस्ट्री है क्या, रूपकुंड लेक कहाँ पर है और इतने सारे स्केलेटन्स आए कहाँ से यहाँ पे। रूपकुंड लेक ना 16,500 फीट एल्टीट्यूड में है, हिमालय के बीच में एकदम, और इतनी सीनिक ब्यूटी, एकदम शांत, एकदम साफ पानी। लोग लाइक देखते कि कितनी सुंदर जगह है, बट इतनी सुंदर जगह में इतना ईजी और इतनी कर्स चीजें हैं, लोग सोच के शॉक हो जाते हैं। इतने स्केलेटन्स है वहाँ पे कि लोगों को लगता है यार इतनी अच्छी जगह है, इतना सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, फिर बीच में ये लेक में सारी चीज़ें कैसे मिल रही हैं। ये सब 1942 में शुरू हुआ। ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स जब वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा यहाँ पे स्केलेटन्स है। पहले उनको दूर से लगा कि नहीं शायद कुछ ऐसे ही होगा, जब पास आके देखा उनको हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटन। कंफ्यूज हो गए कि यार क्या है, मतलब स्केलेटन्स कैसे हैं यहाँ पे। उसके बाद जब वो वापस आए नीचे, उन्होंने बताया, तब एक साइंटिस्ट गया वहाँ पे, उसने जाकर देखा, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, उसने जाकर देखा कि यार क्या है यहाँ पे सीन, एग्जैक्टली इतने स्केलेटन्स क्या है। वो डिफरेंट स्केलेटन्स को देख रहा, परख रहा, और ना बहुत मिस्टीरियस चीज़ें उसके सामने आ रही कि ये सबकी नेचुरल डेथ नहीं है, कि लाइक कोल्ड फ्रीज हो गया, कोल्ड वाइट हो गया, कोल्ड फ्रॉस्ट हो गया, या फिर कुछ ठंड के चक्कर में हो गया, या फिर किसी एनिमल ने मार दिया। सबके साथ ये केस नहीं था। सबकी डेथ का रीज़न अजीब सा था, कंफ्यूजिंग था, और बाद में सोचने लगे कि यार रियली कि सही में ठंड के चक्कर में या गिरने के चक्कर में डेथ हुई है और कोई और रीज़न नहीं है इसके पीछे। जब उन बॉडीज़ को नीचे लाया गया, लैब्स में लेकर गए, तब उन्होंने बहुत सारे ट्रैवलर्स थे, बहुत सारे लोग ना इंडियन ओरिजिन के ही थे, थोड़ा साउथ ईस्ट एशियन टाइप्स थे, बट कुछ कुछ लोग अलग अलग तरह के थे। लेकिन उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो कुछ भी एशियन टाइप नहीं था, अलग कंट्रीज के जैसा था। लोग कभी लगे कि मतलब स्पेसिफिकली एक कंट्री के लोग नहीं है, बहुत सारे कंट्री की डेड बॉडी है, बहुत सारे कंट्री के लोग यहाँ पे जिनकी डेथ हुई है। और लाइक पहले लगा कि नॉर्मल डेथ है, बट बाद में ना कुछ कुछ के स्कल्स एकदम खुले हुए थे, एज ए कुछ पत्थर गिरा हो या बहुत भारी चीज से उनके सर के ऊपर अटैक करा हो। कुछ कुछ डेड बॉडीज ऐसी थी कि उनके लाइक रिब्स जानबूझ से तोड़े गए हैं, हड्डियां तोड़ी गई हैं, लेकिन कोई नेचुरल डेथ ना लगे। अलग अलग रीजन बनाने लगे, अलग अलग चीजें सामने आई कि यार सही में रीजन हुआ क्या इनके पीछे, भाई डेथ हुई कैसे है इनकी। जितने भी लोगों की डेड बॉडीज मिली ना, उनके ऊपर एंशिएंट ज्वेल्स, अलग अलग कंट्री के ज्वेल्स, किसी ने किसी और तरीके की ज्वेलरी डाल रखी थी, किसी और तरीके के कपड़े जो आसपास उनको पड़े हुए मिले, और ज्वेलरी भी एकदम अलग अलग। उनको लगा कि हाँ कि एक कंट्री के तो नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी ज्वेलरी थी जो उस टाइम इंडिया में नहीं देखी गई थी। तो उनको लगा कि हाँ यार ये तो दूसरी कंट्री की, पर इतना बड़ा कैरावान की डेथ हो गई, गिर गए, पलट गए, हुआ क्या। और लोग मिस्ट्री में सोचते रहे कि भाई व्हाट्स द रीजन। रिसर्च हुई इनके ऊपर, अलग अलग ना थ्योरीज बाहर आनी शुरू हुई। फर्स्ट थ्योरी थी कि ये सारे पिलग्रिम्स थे, ये वहाँ पर गए थे, इनको लगा कि वहाँ पे जाके पूजा करेंगे, गॉड खुश होंगे, एंड वो सारी चीज़ें कि लाइक एज अ अपना गॉड के लिए डिवोटेड थे वो लोग गए। पर उनको नहीं पता था उनकी लाइक ये लास्ट ट्रिप होने वाली है। वो वहाँ गए और कहते हैं वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म हुए, ओले पड़े और बहुत ज़्यादा चीज़ें। उसके चक्कर में जब वो ओले सर पे गिरे, उनकी एकदम स्कल खुल गया और ऑन द स्पॉट उन लोगों की डेथ हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि हेल स्टॉर्म होते हैं और जब इतने लो टेम्परेचर पे ओले गिरते हैं तो वो ना स्नो टाइप होता है, और स्नो इतनी हार्ड नहीं होती लाइक वो किसी पर्सन को मार दे। तो फ्रेशली जो स्नो गिरती है वो इतनी हार्ड नहीं होती, बट कहते हैं अगर ये सही में ओले थे तो मे बी कि लाइक सही में ओले पड़े और इतने सारे लोग की डेथ हो गई, गिरे, और वो लाइक फिर ढलते ढलते सारे लेक में चले गए, वहाँ पे उनकी डेड बॉडी थी। बट जिन लोगों की बॉडी प्रिजर्व थी उनका क्या, प्रिजर्व करी कैसे, किसी लोगों ने करी है या क्या। इससे ही हमारी सेकंड थ्योरी बाहर आई। सेकंड थ्योरी थी कि वहाँ पे लोगों की बलि दे गई या फिर बहुत लोगों का मैसेकर हुआ। मैसेकर ऐसे जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था कि बहुत लोगों को एक ही स्पॉट पे मार दिया था।
कह सकते हैं या तो ये मैसेकेर हुआ था, या फिर बहुत लोगों की वहाँ बलि दी कि लाइक गॉड को प्रसन्न करने के लिए, गॉड को खुश करने के लिए, अपनी चीज़ें फुलफिल करवाने के लिए लोगों ने बलि दी कि वहाँ पे किसी को मार दिया, अपनी कैसे सर पे हथौड़ा टाइप मार के उसकी बलि दी, इंसान नहीं बैठे। और कुछ लोगों को जिंदा शायद जल समाधि दे दी, उसके चक्कर में उनकी बॉडी इतनी अच्छे तरीके से प्रिजर्व है। बहुत लोगों को लगा कि हाँ सही में, क्योंकि उस टाइम, आज भी वैसे कई कई जगह बलि वाली चीज़ें चलती, उस टाइम जब ये चीज़ें ज़्यादा थी तो मे बी कि हाँ ये शायद बलि दी, उसके चक्कर में इतने लोगों की डेथ हुई है। अब कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि वहाँ पे हुई थी वॉर, एक टाइम पे वहाँ पे ऊपर से लाइक कंट्रीज के बीच में वॉर हुई हो, उसके बाद में लाइक मारा हो कि लाइक इधर से अटैक उधर से अटैक हुआ, तो जो लोग डेथ हो गई उनकी डेड बॉडीज गिर गई। अब क्योंकि वॉर वहाँ पर हो भी इंडिया चाइना की सकती है, तो चाइना वालों का थोड़ा स्केलेटन, थोड़ा बॉडी टाइप अलग होता है एंड इंडियंस का अलग होता है। बट अगर सही में ऐसा हुआ है तो कुछ वूंड्स तो मिलने चाहिए थे कुछ, लाइक अगर वॉर हुई तो वॉर के कोई इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए थे। वैसा भी वहाँ पे कुछ नहीं मिला कि लाइक थोड़ा स्नो के नीचे हो, उन्होंने ढूंढा बट ऐसा उन्हें कुछ नहीं मिला। बट जब अलग अलग कंट्री का है तो ये थोड़ी सी एक फिर भी समझने लायक चीज़ है कि हाँ शायद वॉर के चक्कर में अलग अलग बॉडी टाइप्स मिल रहे थे, मे भी हो सकता है। 2004 में ना अलग अलग एविडेंसेस और मिले, तब उनको लगा कि हाँ चलो एक कंट्री के तो नहीं थे लोग, बट हो सकता है कि वो एक बड़े कल्ट के पार्ट हुए, जो कल्ट में लोग करवाते हैं कि अगर जैसा कल्ट में बेसिकली क्या होता है कि एक लीडर होता है और जैसा वो अपनी प्रजा को कहता है उसकी प्रजा एकदम वैसा करती है। अगर वो कहे इसको मार दो मतलब मार दो, अगर वो कहेगा अपनी जान ले लो तो अपनी जान ले लो। ऐसा भी एक केस हुआ तो कुछ 900,000 लोगों को एक पर्सन ने पूरा अपने आप हिप्नोटाइज कर दिया था और उन सबको कहा था कि जान ले लो। हजार के हजार लोगों ने एक बारी में अपनी जान ले ली थी। तो मे भी ऐसा कुछ हुआ कि अलग अलग कंट्रीज के लोग इकट्ठे कर रहे और फिर यहाँ पे उन्होंने अपने एक कल्ट बना रखा, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग इजीली जा नहीं सकते हैं कि वहाँ पे सारी चीज़ें करी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उन्होंने पूरा कल्ट बनाया और सबने अपने लाइफ ले ली ताकि उनको मोक्ष प्राप्ति हो, हेवन मिले। क्या पता कि सही में ऐसा है या फिर उनको सही में हिप्नोटाइज करके मारा ही गया है। अभी एक थ्योरी और है कि वहाँ पे कुछ सुपरनैचुरल था, कुछ ऐसी जैसी जो ह्यूमंस के देखने के लिए बनी हुई थी, उसके चक्कर में जैसे उन्होंने देखा उनकी डेथ हो गई। अब वेदर इट्स यूएफओ, कोई एलियंस थे, कोई दूसरी कंट्री के, किसी दूसरे प्लैनेट के कोई लोग थे, या फिर कुछ गॉड रिलेटेड चीज़ें थी कि लाइक वहाँ पे भगवान का सही में वास है, उन्होंने गलती से शायद भगवान को वहाँ देख लिया, भगवान जी को देख लिया कोई भी, उसके चक्कर में, और ह्यूमंस आर नॉट मेंट टू सी गॉड, तो उनके चक्कर में उनकी वहीं पे डेथ हो गई। वहाँ पे एकदम बारिश हुई, ओले पड़े, उसके चक्कर में डेथ हो गई। या फिर कुछ अलग सुपरनैचुरल फोर्सेस है वहाँ पे, कुछ ऐसे कनेक्शन है, कुछ रेडिएशन है, उसके चक्कर में उन लोगों की वहाँ डेथ हो गई। मे भी हमें ना देखने को बनाओ, उन्हें देख लिया और मार दिया। बहुत मिस्टीरियस चीज़ें इस लेक के अराउंड कि यार सही में हुआ क्या था, ये लोग सही में मरे कैसे, थ्योरीज अलग अलग, बट एग्जैक्ट सोल्यूशन किसी को नहीं पता, सबका अलग अलग है। कोई कहते हैं गॉड का रिलेटेड है, कोई कहते हैं सुपरनैचुरल फोर्सेस है अलग अलग, कोई कहते हैं यहाँ पे मैसेकर हुआ था, कल्ट है, और पिलग्रिम्स थे कि उनके लिए एक्सीडेंट के चक्कर में डेथ हुई। क्या डू कमेंट, आपको क्या लगता है कि यार इस लेक के अराउंड जो मिस्ट्री है ये सब सच है, बट इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, आप बताओ। इनको मारा कैसे, और जो लोग आज भी देखते हैं वो देखते इतने स्केलेटन्स हैं, बहुत डर लगता है उसे कि कर्स्ड है एरिया, जाए ना जाए, देखे ना देखे। डू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।